नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5 स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित मलिक और आप हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सीरीज की स्टार्टिंग में जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो जिसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, चाहे आप सीटी की तैयारी करते हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी परीक्षाओं में परसेंटेज पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए चलिए, उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति है, उसे एक माह में पहले जो है 2 लाख रुपए की बिक्री पर 2%, अगले महीने में अगले 2 लाख रुपए की बिक्री पर 1.5% तथा शेष राशि पर बिक्री पर 1% का कमीशन मिलता है। मतलब उसे तीन तरह से कमीशन मिलता है। पहले 2 लाख पर 2%, फिर अगले 2 लाख पर 1.5%, और जो बच गए हैं उस पर 1% का कमीशन मिलता है 3 महीनों के अंदर। और जो टोटल जो राशि है वो 5,68,000 टोटल, वो भी बिक्री की राशि है। तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन हमें पता करना है कि उसने कितना कमीशन टोटल कमाया है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो पहले महीने, फर्स्ट मंथ में जो उसका कमीशन होगा वो कितना होगा, 2 लाख पर 2% का कमीशन। इसी तरह सेकंड मंथ में जो कमीशन होगा अगले 2 लाख रुपए पर 1.5% का कमीशन। फिर जो अगला थर्ड मंथ में जो कमीशन कितना होगा उसका, 4 लाख तो उसकी, अब कितना होगा, 1,68,000 रुपये। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो फिर 1,68,000 रुपये, क्योंकि राशि इतनी ही बची हुई है और वो इसका कमीशन है कितना, इसका 1%। तो चलिए तीनों को सोल्व करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले को अगर सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने पर आता है जो पहले मंथ में जो कमीशन आएगा वो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4,000 रुपये। पहले मंथ में 4,000 रुपये। ठीक है, अगले मंथ में, सेकंड मंथ में कितना होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और 1.5 मतलब 1 0 और नीचे आएगी, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 15 दूनी 30। ठीक है, सेकंड मंथ में आएगा हमारे पास 3,000 रुपये। और थर्ड मंथ में होंगे कितने, थर्ड मंथ में होंगे 2 0 कैंसिल और 1,680 रुपये। तो टोटल कमीशन कितना होगा उसका, ये तीनों का जो जो उसका कुल कमीशन होगा, जो टोटल कमीशन उस व्यक्ति ने कमाया है वो कमाया है 4,000 पहले मंथ का, 3,000 दूसरे मंथ का, और 1,680 रुपये तीसरे मंथ का। 4 3 7 8,
8,680 रुपये का उसका टोटल कमीशन है। कौन से ऑप्शन में है? ए फॉर पाव भाजी पर ए ऑप्शन 8,680 रुपये उसका टोटल कमीशन है। तो चलिए साथियों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है 2.4 को हमें परसेंटेज में बदलना है। किसी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए उसकी गुना करते हैं हम 100 से। तो यहाँ पर 2.4 को 100 से गुना करने पर क्या आएगा? 24/10 गुणा में 100। तो ये होगा हमारे पास 240। ठीक है, परसेंट नहीं होंगे, सभी ऑप्शन पे परसेंट रहेगी। तो ये 240 है, ये ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है 240 ओनली। और ये परसेंटेज होगा क्योंकि हमें परसेंटेज में ही बदला है। तो 240% माफ करना, ये परसेंटेज में ही होंगे सभी। गलतियां हर किसी से होती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया है कि एक परीक्षा में श्रेया को गणित सब्जेक्ट में 90 में से 84 अंक, विज्ञान में 50 में से 45 अंक, कंप्यूटर विषय में 25 में से 23 अंक प्राप्त हुए हैं और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक मिले, 68 अंक मिले हैं। तो हमसे पूछा गया है कि किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सभी का प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले गणित का निकालते हैं। गणित सब्जेक्ट में उसे कितना प्रतिशत अंक मिले। तो गणित का परसेंटेज जो हमारे पास कितना 84 अंक मिले हैं 90 में से गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो ये होगा हमारे पास 840 डिवाइड बाई 9, 9 में 81, 9 27 और 93%। ये है उसका मैथ का स्कोर। ये फर्स्ट। अब जो सेकंड सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है? विज्ञान, साइंस जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें उसे अंक मिले हैं कितने? 50 में से 45 अंक। 45 अंक मिले हैं 50 में से गुणा में 100 प्रतिशत के लिए। 5 में 45 तो 90% उसे विज्ञान में मिले हैं। ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट। अब थर्ड सब्जेक्ट जो हमारे पास है कंप्यूटर। कंप्यूटर में उसे अंक कितने मिले हैं? 25 में से 23 मिले हैं। तो 23 ऊपर 25 नीचे गुणा में 100, 25 चौके 100, 23 4 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 92%। ये हमें थर्ड सब्जेक्ट से मिले हैं। इनको हम हाईलाइट करते हैं। हमारा जो अंतिम सब्जेक्ट है वो है अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका लास्ट। और उसे जो अंक मिले हैं वो 80 में से 68 मिले हैं। प्रतिशत के लिए हम करेंगे गुणा में 100, तो इसको हम काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 चुके 8, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 7 14 और 5 फिर आएगा 17 5 85%। तो ये हमारा फोर्थ सब्जेक्ट था
तो क्लियरली गणित में सबसे ज्यादा प्रतिशत है उसके, क्योंकि उसके 93.33% मिलते हैं। सेकंड नंबर पे है उसका सब्जेक्ट कंप्यूटर, फिर है विज्ञान और फिर है अंग्रेजी। तो उसे सबसे ज्यादा जो अंक प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं जो किस सब्जेक्ट में हुए, वे गणित सब्जेक्ट में हुए हैं। गणित सब्जेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गणित में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बताया गया कि ए जो है वो 20 से 28% हो गई। 28% का मतलब है, पहले कंडीशन के हिसाब से पहले 28% अधिक है एक, वो भी 20। ठीक है, 28% इज इक्वल टू जो होगा हमारे पास 28/100, जो कि है 7/25। इसका मतलब है ए जो है बी से अधिक है, मतलब बी है 25, तो ए होगा 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32। ये ए रेशियो बी है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। अब सेकंड कंडीशन में है जो सी है वो ए और बी के योग से 25% कम है। 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब अगर ए और बी 4 है तो सी हमारे पास कितना, 3। ठीक है, ये हमारी सेकंड जो कंडीशन बताई है उसके अनुसार हमें ज्ञात हुआ। तो हम दोनों रेशियो को इक्वली करेंगे। इक्वली कैसे करेंगे, ए को यहाँ पर ए प्लस बी को और सी को, तीनों को बराबर करेंगे। तो ए प्लस बी यहाँ से अगर हम निकालें तो ये होगा हमारे पास 57। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 57, तो गुणा करेंगे यहाँ पर हम 4 से और यहाँ से 57 से। ठीक है, तो अगर ये गुणा करते हैं हम, तो 57 से 4 से गुणा करेंगे तो ये जो रेशियो हमें मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो ए प्लस बी। ये हम बैलेंस कर रहे हैं सभी रेशियो, बी बैलेंसिंग ऑल रेशियो। तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले सी को ही निकाल देते हैं, या फिर ए प्लस बी को निकालेंगे। ए प्लस बी आसान है, दोनों को जोड़ दीजिए और इससे गुणा कर दीजिए, ये होगा हमारे पास 228। सी होगा 57 की है 171। ए और बी होगा हमारे पास कितने, बी हो जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि इसको हम अभी यहाँ पर 4 से गुना करनी पड़ेगी, तो 32 चौके 128। तो तभी ए और बी बराबर का जोड़ के आएंगे। तो ये हमारे पास सभी का रेशियो है बैलेंस करते हुए। तो हमसे पूछा गया है कि सी जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें कंपैरिजन करना है ए का और सी का। ठीक है, कि वो सी कितना अधिक है ए से। तो जो हमें परसेंटेज जो रिक्वायर्ड मिलेगा कितना मिलेगा, 171 में से घटा देंगे 128 को, किससे अधिक है, तो ए से अधिक है, तो ए का हम नीचे लिखते हैं वैल्यू और परसेंटेज के लिए गुना में 100। तो ये होगा हमारे पास कितना, 171 में से 28 घटाएंगे, 1/128 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेंगे, तो ये होगा हमारे पास 43 × 100 डिवाइड बाई 128। तो इसको अगर हम गुणा करके 128 से भाग करते हैं तो हमें मिलता है 33.6%।
33.6% जो सी है वो ए से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33.6%। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा गया है कि राघव है अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, तो यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाता है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए लेट जो आय है उसकी, राघव की आय मान लेते हैं हम, अगर वो 500 रुपये, तो उसका सबसे पहले खर्च कितना हो सकता है। पहले ही स्टेटमेंट के अनुसार, जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार वो 80% खर्च कर देता है, मतलब 500 का 80/100% वो खर्च कर देते हैं। तो 5/8 = 40, वो 400 रुपये है तो वो खर्च कर देते हैं। तो उसकी बचत कितनी होगी, 500 में से 400 को घटा दें तो बचत हुई है उसकी मात्र 100 रुपये। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में है। अगर हम उसकी आय को बढ़ा देते हैं 12%, तो इंक्रीज 12%, जो उसकी आय है उसको हम 12% बढ़ा देते हैं। तो मतलब 500 का 12% मतलब 112% हमें बढ़ाना है। तो ये होगा हमारे पास 5×10 और 560 रुपये। अब उसकी आय हो गई है 560 रुपये, और उसका जो खर्च है, उसकी जो बचत बचत जो है, खर्च नहीं आएगी और यहाँ पर आएगी बचत। बचत जो है वो 10% डिक्रीज कर देते हैं, बता देते हैं यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज। तो उसकी बचत कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, 100 में से 10% घटाने का मतलब 100 में से 10 गए तो 90 ÷ 100। तो ये होगी हमारे पास उसकी जो बचत अब बच गई है वो 90 रुपये बचत हुई। तो हमसे अब पूछा जो गया है उसकी तरफ चलते हैं। हमसे पूछा जो गया है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसका जो अब नया जो खर्च कितना होगा, अब खर्च कितना करेगा वो, आय उसकी है 500 और बचत है उसकी 90। तो उसकी जो नई बचत आएगी, मतलब जो नया जो खर्च होगा, नई खर्च जो आया है वो कितना होगा, 560 में से हम बचत को घटा देते हैं तो वो खर्चता है 470 रुपये। ठीक है, और जो उसकी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आएगा, यहाँ पर इंक्रीज है, वृद्धि है, तो परसेंटेज कितनी है, 400 से 470 हुआ है। तो कितना बढ़ा है, 70, क्योंकि पहले वो 400 खर्च करता था, अब वो 470 खर्च करता था। 70 का खर्च बढ़ा है कितने पर, 400 पर, गुणा में 100, तो 2 जीरो कैंसिल। ये होगा हमारे पास 17.5% जो है उसका जो खर्च है वो अब बढ़ गया है पहले के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, डी फॉर डिविजन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है कि एक संख्या को पहले 16% बढ़ा दिया गया है, फिर उसे 14% बढ़ा दिया गया है, और जो संख्या प्राप्त हुई है उस उससे ही है हमें 30% अब कम कर दिया गया।
तो हमें मूल संख्या में एक्चुअल वृद्धि या कमी हुई वो हमें फाइंड आउट करने की आखिरकार कितनी उसकी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई। तो मान लेते हैं कि जो संख्या है, संख्या कितनी है, वो हम मान के चलते हैं 100। तो हमारा जो न्यू संख्या जो है वो कैसे आ रही है कि पहले जो संख्या 100 है उसमें पहले हम बढ़ा देते हैं 16%, मतलब 100 से 116% का मतलब 1/100। अब जो प्राप्त संख्या है ये हमारी प्राप्त संख्या है। इसमें अब हमें 14% और बढ़ा देंगे, तो मतलब 100 से हमें 114 और कर देना है। तो डिवाइड बाई, अब जो हमें संख्या मिल गई है इसमें 30% की कमी करनी है, मतलब 30% की कमी करनी है, मतलब यहाँ पर हम माइनस करेंगे। 100 में से 30 गए तो 70 बच गए, डिवाइड बाई 100। तो जो कटते हैं उनको काट देती है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होती है, और 2 से काटेंगे, 2 5 10, काटना ही क्यों, सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी की। 116 गुना 114 गुना में 7, डिवाइड बाई 1 2 3 0। तो ये होगा हमारे पास 728 6 9250 डिवाइड बाई 12। तो ये होगा हमारे पास 92.57। ये हमारा अब एक्चुअल नंबर आ गया है, तो वो 100 में से अब इतना हो चुका है। तो 100 में से 92 रह गया, मतलब ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना हुआ है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 100 में से घटा देंगे 92.57 को, डिवाइड बाई 100 गुना में, तो हमारे पास ये बचा है 6.7.4। तो ये अप्रोक्सीमेट जो इक्वल आएगा वो 7% के आएगा, वो भी डिक्रीज कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60% डिक्रीज हुआ है वो नंबर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया है कि यदि वस्तु की कीमत को 25% कम कर देते हैं तो इसकी बिक्री X% बढ़ जाती है, और उसकी आय में हमें 20% की वृद्धि हो गई है। हमें X% जो बढ़ी हुई बिक्री की कीमत जो दर है वो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हम जानते हैं प्राइस इनटू में सेल जो है हमारे पास वो रेवेन्यू देता है, मतलब ये हमारी आय हो जाती है। कीमत गुणा में बिक्री जो हमारे वो आय के बराबर है। इस टाइप की क्वेश्चन के अगर अनुसार हम चलते हैं, ये हमें बहुत ही बेसिक नॉलेज है। किसी की वस्तु की कीमत मान लीजिए 10 रुपए है, उसको हम 12 रुपए में बेचते हैं, तो ये हमारी टोटल इनकम होगी। भले ही हम उसमें से वस्तु और भी खरीद लें, तो ये एक टाइप से बिजनेस बन होगा। तो सबसे पहले हमें बताया गया कि वस्तु की कीमत 25% कम होगी। तो 25% का मतलब है 1/4। 1/4 मतलब किसी वस्तु की जो ओरिजिनल जो प्राइस थी वो पहले थी 4, प्राइस जो है, पर अब जो न्यू प्राइस हो गई है वो हो गई है 4 में से 1 कम हो गई है। कम का मतलब डिक्रीज है, मतलब वो हो गई है 3। और उसका जो
रेवेन्यू है हमारे पास, वो कितना होता है, रेवेन्यू है वो 20% बढ़ गया। जो रेवेन्यू है ये है प्राइस, रेवेन्यू 20% में बढ़ गए। 20% मतलब 1/5। अगर रेवेन्यू 5 है तो प्लस करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये बढ़ गया है। तो जो उसका जो न्यू रेवेन्यू है वो 6 हो गया। पहले हमें 5 की आय होती थी, अब वो 6 की आय हो रही है। तो हमें मिलेगा अब क्या, हमें मिलेगी यहाँ पर सेल। सेल कितनी है, रेवेन्यू डिवाइड बाई प्राइस। तो 5/4 और यहाँ पर 6/3। 3 दूनी 6, 4 की साइड से गुना करेंगे तो ये होगा हमारे पास 5/8। पहले सेल होती थी हमारे पास 5 की, अब हो रही है 8। ठीक है, तो सेल कितनी बड़ी है, तो सेल बड़ी है परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। जो अब हम फाइंड आउट करेंगे वो कितनी है, 8 - 5 डिवाइड बाई 5 इंटू में 100। ये हमारी अब सेल बढ़ी है, कितनी प्रतिशत बढ़ी है, 3/5 गुना में 100। 5 दूनी 10, 0, 20 40 20 30 60। 60% जो है वो हमारी सेल इंक्रीज हो गई है। 60%, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60% एक्स का मान है, तो ये हमारा एक्स का मान है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है वो मतदान के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें सब कुछ डाटा इसी के अंदर होता है, ये हमें मानकर चलना बनता है कि मान लीजिए हम मतदाताओं को 1000 मान लें, 100 मान लें, 2000 मान लें, 3000, 5000, कुछ भी मान लें, पर एज ए हम होल नंबर ही मानते हैं उसको, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो और उसका परसेंटेज निकालने में भी आसानी। तो यहाँ पर हमें बताया गया एक निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है और शेष है वो महिलाएं। ठीक है, तो मान लीजिए जो मतदाता है, जो टोटल वोटर्स है वो हमारे पास है 1000। इस 1000 में से पुरुष अलग है, महिलाएं अलग है। पुरुष कितने हैं, तो 55% वो है, वो मेल है। और फीमेल जो है वो बच गई है, तो बची कितनी, 45%। तो पुरुष कितने हो गए, 1000 का 55% अगर हम निकालें तो ये हो गई 550, तो फीमेल हो गई है 450। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि इन पुरुषों में से 40% है ऐसे शिक्षित, मतलब कम पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, इसी तरह महिलाएं भी पढ़ी लिखी है और कम पढ़ी लिखी है। तो इसको एज ए चार्ट हम समझते हैं। तो 550 में से 40%, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले शिक्षित, और यहाँ पर लिखेंगे शिक्षित पुरुष। इसी तरह महिलाएं भी शिक्षित और अशिक्षित। तो शिक्षित पुरुष कितने होंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है केवल अशिक्षित 40%। 40% कितना होगा, 550 का 40%, ये होगा हमारे पास 550 गुना 40/100, 5500 के 220। 550 में से 220 है तो कम पड़ेगी, तो बचे कितने, 330। ये है पढ़ेगी और ये है अनपढ़। इसी तरह महिलाओं में हमें से बताया गया है कि 40% है वो शिक्षित महिलाएं हैं, मतलब ये 40% है शिक्षित। तो 450 का अगर हम 40% निकाल दें
तो बचते हमारे पास 180 महिलाएं शिक्षित हैं। और बच कितनी गई? 450 में से 180 घटा देंगे, बच गई 270 अशिक्षित महिलाएं। ये हमारे पास कंप्लीट डाटा आ चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षित पुरुषों की संख्या और अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित महिलाओं की संख्या 330 और 270 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पुरुष ज्यादा है, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है। पुरुषों की संख्या कितनी ज्यादा है महिलाओं से, ये हमें पहले पता कर लेते। 330 में से जो हमारा जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? 330 में से अगर 270 घटाएगा किस पर? 330 पुरुषों पर गुणा में, तो हमारा जो परसेंटेज आएगा वो आएगा महिलाओं की जनसंख्या से पूछा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 270 को डिवाइड। ठीक है, क्योंकि हमें पुरुषों के ऊपर नहीं पूछा गया, महिलाओं से ही पूछा गया। तो महिलाओं से कितनी ज्यादा, तो महिलाएं हमें नीचे लेंगे, डिवाइड बाई 27। तो ये होगा हमारे पास कितना? 30, 60, 600 बटे में 122, 3 में 27, 3 में 6, 200 बटे 9, ये होगा 22 सही 2/9% जो है वो पुरुष, शिक्षित पुरुष अशिक्षित महिलाओं से ज्यादा है। 22/2, 2/9%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भी 2/। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है कि कंपनी में 2/3 कर्मचारी है वो पुरुष है, तो 1/3 बच गई वो है महिलाएं। तो यदि पुरुषों में से 3/8 और महिलाओं में से 2/5 अस्थायी है, मतलब ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी एज ए जॉब, टेम्परेरी पर, और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या हमारे पास है 740। तो हमसे पूछा गया कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए लेट टोटल कर्मचारी हमारे पास कितने हैं उस कंपनी में, मान के चलिए 3000, 3000 टोटल कर्मचारी। तो इन 3000 में से पुरुष अलग है, महिलाएं अलग। पुरुष कर्मचारी हैं इसका 2/3, 3000 का 2/3 है, तो 1/3 है वही महिलाएं। यहाँ पर आएंगे पुरुष, यहाँ पर हम लिख देते हैं महिलाएं। पुरुष कितने हो गए अभी यहाँ पर? 2, महिलाएं रह गई हैं यहाँ पर हजार। तो अब इन पुरुष कर्मचारियों में से स्थायी भी हैं और अस्थायी भी, तो स्थायी पुरुष और अस्थायी पुरुष। सेम महिलाएं भी स्थायी और अस्थायी, अस्थायी। तो उससे कहा गया कि जो पुरुष है वो 3/8 और महिलाएं हैं वो 2/5 अस्थायी हैं। तो अस्थायी मतलब 2000 का दो 3/, जो पुरुष है वो अस्थायी है। तो 2000 का हम 3/8 निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा? चार दुनिया, ये आएगा हमारे पास 1250 पुरुष। तो बच गए कितने? 750 पुरुष स्थायी
और ये है 1250 अस्थाई। तो ये 750 अस्थाई है, यहाँ पर है स्थाई पुरुष है 1250। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप समझ गए होंगे मैं किस तरह से कह रहा हूँ। तो इसी तरह महिलाएं जो हैं वो 2/5 हैं, वो अस्थाई है। 2000 का 2/5 होता है हमारे पास कितना, 400। 600 तो बच गई स्थाई, तो अस्थाई होंगी यहाँ पर 2/5 यहाँ पर आएगा। तो ये होगा हमारे पास 400 अस्थाई होंगी। हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। तो टोटल परमानेंट एम्प्लॉय निकाल लेते हैं कि स्थायी कर्मचारी कितने हैं। स्थायी कर्मचारी हमारे पास 1250 प्लस 600, हमारे अनुसार 1250 600 मतलब 100, 1850 है वो टोटल स्थायी कर्मचारी है। पर क्वेश्चन में कहा है कि स्थायी कर्मचारी की कुल संख्या केवल 740, मतलब 1850 हमारे अनुसार है, जो कि यूनिट एज ए यूनिट हम मान लेते हैं। और 740 क्वेश्चन के अनुसार एक यूनिट की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 2/, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर हम निकालें, टोटल एम्प्लॉय टोटल कर्मचारी हम निकालें, 3000 का 2/5 निकालना पड़ेगा। ये होगा हमारे पास 1200। 1200 इस कंपनी में टोटल एम्प्लॉय है। तो इन 1200 में से फीमेल जो एम्प्लॉय है वो भी टेम्परेरी, मतलब अस्थायी। अस्थायी महिलाएं कितनी है, अस्थायी महिलाएं होंगी हमारे पास 400 का 2/5 ही होंगी, तो 160 महिलाएं अस्थायी हैं। तो 7/15 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताएंगे अस्थायी महिलाएं और कुल संख्या निकालनी है। तो 1200 का 7/15 हम अगर निकालें तो ये होगा हमारे पास 560। कितने अधिक हैं, वो अधिक कितने हुई, डिफरेंस हमें निकालना है। तो अंतर है 560 में से अगर हम 160 को घटा देते हैं तो ये आएगा हमारे पास 400। 400 जो है एम्प्लॉइज वो ज्यादा है महिलाओं से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 400 ज्यादा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कहा गया किसी संख्या का 7% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक। मान लीजिए कोई संख्या है ए, उसका जो 60% है वो उसी संख्या के 20% से, मतलब ए के 20% से 120 अधिक है। तो इसको हम एक साइड ले आते हैं, संख्या को संख्या से कैंसिल कर दीजिए, तो परसेंटेज को माइनस कर दीजिए, 60 - 20, तो वो भी परसेंट जो बराबर आया है वो हमारे पास 120। तो यहाँ पर बचेगा 40% और यहाँ पर बचेगा 120। तो 1% की वैल्यू आई हमारे पास 3, ठीक है। इसके अनुसार हमें अब चलना है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गए तो उसी संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है। कितना कम हम निकाल लेते हैं, 33 सही 1/3 से, ये परसेंटेज है, कितना कम है 28%। तो माइनस कर दीजिए और बराबर है संख्या 3। तो ये आएगा हमारे पास 3 × 16/3। इसको हम सोल्व करते हैं तो 16/3 - 28।
28×56, 100 माइनस 56/3 आएगा, जो कि होगा हमारे पास 16/1%। हमें यहीं पर ही निकालना, तो 1% की वैल्यू तो आएगी हमारे पास 3 गुना 16/3, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 3 गुना 16/3 मतलब वो 16 अधिक है 16। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, D4 देवसेना 16 अधिक। तो साथियों मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ।